बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल रुकनी बेंच सुबह सवेरे सत्ते सवेरे गुड मॉर्निंग के साथ आपके लिए हाजिर है। और जो भी लोग इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, स्पेशली जो रेड जोन में आना चाह रहे हैं, अगर बहुत ही किसी का ज़रूरी काम नहीं है, किसी की बिलने में बाँ नहीं आई हुई, तो वो ना आए, क्योंकि खज्जल ख्वारी और जलालत के अलावा उसका कुछ नहीं मिलना। तमाम एंट्री पॉइंट्स इस्लामाबाद के बिलखसूस रेड जोन के मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ मारकला रोड का रास्ता खुला है और रेड जोन आने वाली तमाम जो ट्रैफिक है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन की हो, मीडिया की हो, या आम लोग जो अपने कामों के लिए मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने जिनको पड़ते हैं, उन सब की ट्रैफिक का फ़्लो सिर्फ मारकला रोड पे ही है। तो इसलिए मुनासिब होगा कि आज अगर किसी का काम कल पे जा सकता है तो वो कल ही आए, आज आने की ज़हमत ना करें। वैसे तो कल की भी कोई गारंटी नहीं है पाकिस्तान में कि कल फिर एहतजाज ना हो रहा हो यहाँ पे, या कंटेनर लगा के हुकूमत एहतजाज ना कर रही हो अपने खिलाफ। तो वैसे तो कंटेनर लगाना हुकूमत का अपने खिलाफ ये एहतजाज होता है। वैसे मुजाहिरीन सड़कें इतनी बंद नहीं कर देती, गवर्नमेंट खुद बंद कर देती होती है, लेकिन जिसका काम नहीं है वो ना आए। दूसरी नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको शुरू में देनी है, वो है नए चीफ जस्टिस की खिलाफबरदारी के हवाले से। पर उससे पहले मैं आपको एक ज़रा चीज़ ये बताऊं कि आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान ने ऐलान किया एक बार फिर से कि हमारे वकला एहतजाज करेंगे। हामिद खान साहब, जो हामिद खान अपने ग्रुप के सरबराह हैं और एक बड़ी तादाद है उनके साथ वकला की, वो उनके ग्रुप की, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। बाकी कितने वकला इस दफ़ा शरीक होते हैं ये देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग बात होगी कि पिछली बार तो हार्डली कोई 30-35 वकला थे और आधे घंटे का एहतजाज था। ये भी टोकन ही एहतजाज होगा, आधे घंटे का मैक्सिमम होगा, 11:30 के करीब तक। तो उसके बाद क्योंकि केस भी स्टार्ट होना है, तो शायद इतने ज़्यादा वकला दे एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट की तैयारियाँ पता नहीं ऐसी हैं कि जैसे सारे जान का प्रोटेस्ट आज ही होना है, और देखते हैं कि आज कितने लोग आते हैं और रेड जोन में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। वकला को अमूमन आने से रोका नहीं जाता, लेकिन लेट्स सी कि वो आ पाते हैं नहीं आ पाते, और कितने लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो पाते हैं रेड जोन में। जो जिसका मैंने खबर का आपसे जिक्र किया था नाजरीन, तो उस खबर से पहले आर्टिकल 63 के हवाले से आज फैसला मुतवक्के है। अभी शहजाद शौकत साहब से मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले 1-2 मिनट पहले ही उनसे यहाँ मुलाकात हुई। उनसे मैंने पूछा कि जनाब क्या पोजीशन है, आज फैसला आ सकता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने तो कल ही कंक्लूड कर दिया था अपने आर्गूमेंट्स को। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरे आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, साहब ने 4 सवाल पूछ ले नवे, उनके मैं आज जवाब दे दूँगा। तो उसके बाद फिर फ़ारूक नाइक साहब 1-2 जुमले बोलेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। बाकी हारिस अहमद साहब भी मेजॉरिटी जो है ना आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, एक आधा जुमला या 2-4 मिनट वो लेंगे। इन सारों के बाद आनी अली जफ़र साहब की बारी, हार्डली 1 घंटा उनको सुना जाएगा, मैक्सिमम 1 घंटा। उसके बाद फिर जजमेंट रिजर्व हो जाएगी और शॉर्ट ऑर्डर हो सकता है आज ही अनाउंस हो जाए, यकीनन आज ही अनाउंस होगा 5-0 से, क्योंकि डिले तब होता है फैसले में जब इख्तलाफ आ रहा हो। जब इख्तलाफ ही कोई नहीं है सारे मामले में, सबको पहले से ही पता है कि बेंच की कंपोजिशन क्या है। वैसे तो काजी साहब ये दावा करते हैं कि बेंच देखिए कोई बता नहीं सकता कि फ़ैसला क्या आएगा, लेकिन जो ही ये बेंच की कॉज लिस्ट जारी हुई, खबर आई कि नहीं अख्तर अफगान साहब इसका हिस्सा होंगे, सब ने 5-0 लिख दिया था, वरना पहले शायद 4-1 की तरफ लोग जा रहे थे। ये कितना कानूनी है कितना नहीं ये एक अलग बहस है, लेकिन 5-0 से फैसला आ जाएगा और मंडी लगाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली दे देगी। अब आते हैं नाज़रीन असल खबर की तरफ, एक्सक्लूसिव खबर। वो ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमूमन पहले मैं आपको रिवायती तरीक़ाकार बता दूं कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ होना होता है, ज़ाहिर है वो हलफ लेते हैं उनसे सदर मुमलिकत ने जब हलफ लेना होता है तो उसके लिए नाज़रीन प्रॉपर प्रोसीजर होता है। एक वही होता है कि ऐवान सदर से रब्ता किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और रब्ता करके कहा जाता है कि जनाब इस तरह तकरीब हलफबरदारी फ़लाँ तारीख को मुतवक्की है, क्योंकि सबको पता होता है चीफ जस्टिस ने रिटायर कब होना है। मिसाल दे देता हूँ कि जैसे 25 अक्टूबर को काजी साहब का आखिरी दिन है कि 26 को हलफ उठाना है मंसूर अली शाह साहब ने, तो 26 अक्टूबर को हलफबरदारी है, तो ऐवान सदर रब्ता करता है कि जी 26 को हलफबरदारी तकरीब होनी है। इसके लिए जो भी अपना तरीक़ाकार है, गेस्ट की लिस्ट है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसने हलफ उठाना होता है, गेस्ट लिस्ट उसकी जानिब से जाती है कि मेरे कौन कौन से मेहमान होंगे। कुछ मेहमान ऐवान सदर अपनी तरफ से बुलाता होता है, तो किस किस को मेहमान बुलाना है, कितने मेहमान बुलाने हैं, पूरे प्रोटोकॉल्स तय होते हैं कि तकरीब इंडोर होगी आउटडोर होगी, कितना अरेंजमेंट होगा और किसने किस तरीके से आना है, वो पूरी चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं। ये जो स्टाफ है ना ऐवान सदर का, वो और सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ, रजिस्ट्रार ऑफिस और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये लोग आपस में बैठ के सारे मामला तय करते हैं, और जो आने वाले चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं वो चीफ जस्टिस की अप्रूवल से एक लिस्ट जो है वो बना के भेजते हैं मेहमानों की कि कौन कौन से मेहमान नए चीफ जस्टिस के होंगे।
फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई दोस्त हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, बहुत से लोग जो हैं, कुछ मीडिया के कुछ लोगों को ऐड किया जाता है कि ये सब लोग हैं जिनके पासेस जारी किए जाएँ और इनको अगली नशिस्तों के ऊपर जो वो लिस्ट आती है उनको अगली नशिस्तों के ऊपर मुख्तस की जाती है, वहाँ वो बैठते हैं। यहाँ पे नाज़रीन इंटरेस्टिंग बात ये है जो खबर है कि आज हो गई है 2 अक्टूबर और पीछे दिन रह गए खाली 22, ठीक है, क्योंकि 25 तो आखिरी दिन है उनका। और नॉर्मली ये सारा प्रोसीजर आम हालात में कम से कम 1 महीना पहले शुरू हो जाता है। पूरे प्रोसीजर के अंदर आपको पता है सरकारी खतों की किताबों में बड़ा टाइम लगता है, तो ये 1 महीने का प्रोसीजर होता है। अब रह गए 22 दिन और आज अभी इस वक्त तक जब मेरी आपसे बात हो रही है किसी किस्म की कोई कॉरस्पॉन्डेंस सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर के दरमियान में नहीं हुई भी। ऐवान सदर से किसी ने रब्ता नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के साथ, ना ज़बानी तौर पर ना तहरीरी तौर पर कि हलफ बर्दारी तकरीब है उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, और ना ही क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कुछ अफसरान को मैंने आपस में बात करते हुए सुना। वो चलते फिरते बात कर रहे थे तो मुझे कुछ आवाज़ें आ गई कान में, जिससे मेरी स्टोरी थोड़ी सी और मैच्योर हो गई कि यार कोई रब्ता नहीं किया अभी तक ऐवान सदर ने एडमिनिस्ट्रेशन से। जो सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी अफसरान हैं वो आपस में वो भी चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि यार वजह क्या है आखिर के, वैसे तो 1 महीना पहले अब इस वक्त जब 20-22 दिन रह चुकी हो ना नाज़रीन तो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होता है। हार्डली कह लें जो फाइनल गेस्ट लिस्ट है उसमें कुछ नाम ऐड होते हैं, वो भी 2 हफ्ते पहले तक, मीन्स कि अगर 25 का हिसाब लगाएं तो 10 अक्टूबर तक वो चीज़ें फाइनल हो चुकी होती हैं, पासेस जारी होना शुरू हो जाते हैं और इंतजाम को अपनी शक्ल दी जा रही होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंसेज हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन आज अभी इस वक्त तक प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं हुआ, बताया ही नहीं गया सिरे से कि हलफ बर्दारी तकरीब होनी भी है या नहीं होनी, और अगर इतनी अचानक से एंड में आके होती है या आईनी तरमीम का इंतज़ार किया जा रहा है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कभी इम्कान है 99.99% चांसेस है कि आज सुप्रीम कोर्ट से इनको एक इजाज़तनामा मिल जाएगा कि आप अपनी कार्रवाई डाल सकें पूरी, जिस तरीके से बंदे पूरे करने और करें। उसके बाद अगर तो काजी साहब चले जाते हैं आईनी अदालत में, फिर तो मंसूर अली शाह साहब यहाँ के चीफ जस्टिस बनेंगे, और बनेंगे या नहीं बनेंगे या वो इसके नतीजे में फारिग हो जाएंगे, किस किस्म की तरमीम लेके आई जाती है ये भी अभी समझ में नहीं आ रहा, वो चीफ जस्टिस बनेंगे भी या नहीं, और किसने ये सारे मामलात करने अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से शायद इबाम रखा हुआ है और गवर्नमेंट ने साइकोलॉजिकल प्रेशर टेक्टिक के तौर पे इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है कि कौन चीफ जस्टिस होगा कौन नहीं होगा। कभी या अफरीदी साहब का लोग नाम चलाना शुरू कर देते हैं बाज़ हल्के कि जी उनको कहा गया कि वो चीफ होंगे, कभी मंदो खेल साहब का नाम आने लग जाता है, कभी अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आने लग जाता है। तो ये सारी तो चले उन जजेस की हद तक बातें हैं, लेकिन जो प्रोसीजर इंतज़ामिया ने करना होता है, सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने और ऐवान सदर ने आपस में, वो बेसिक प्रोसीजर ये अभी तक नहीं हो पा रहा। चीफ कौन होगा ये बात की बात है, हलफ बर्दारी तकरीब तो होनी है ना 25 को, अगर अभी तक ये नहीं हुआ तो नाज़रीन इसका एक और मतलब भी निकलता है। एक और मतलब इसका ये निकलता है कि हो सकता है अगर आईनी तरमीम के ऊपर या आईनी अदालत के ऊपर इतफाक़ ना हो पाया तो फिर जजेस की एज जो 68 कर दी जाए, और अगर 68 एज हो गई तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कंटिन्यू करेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक हलफ बर्दारी तकरीब का कोई आगाज़ ही नहीं हुआ, कोई इस हवाले से प्रोग्रेस इनिशिएट ही नहीं हुई। तो ये भी एक चांस मौजूद है कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कंटिन्यू करें बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसी सुप्रीम कोर्ट में, और आईनी अदालत शायद अभी ना बने। ऐसा इम्कान भी मौजूद है क्योंकि किसी ने भी चीफ बनना हो तो प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। अभी ना कोई नोटिफिकेशन हो रहा है, 20-22 दिन रह गए, ना ही कोई प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, मतलब अजीब गरीब सी सिचुएशन है। तो मेरा तो ये भी एक गुमान है कि शायद काजी फायजा साहब कंटिन्यू करें, क्योंकि जो बाहर यादगार या जिसको अक्सर औकात हम लोग कब्र भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की या बुनियादी हकूक़ की, ये कंप्लीशन के अभी तक करीब नहीं पहुंची, इस पर अभी मार्बल लग रहा है। और यहाँ काम करने वाले अफराद से गायब गए मुलाकात करके पूछ लेते हैं कि क्या पोजीशन है, वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 से 1.5 महीना आराम से लगेगा इसमें मार्बल लगने में और सारी चीज़ को रेडी होने में, जबकि 20-22 दिन टोटल काजी साहब के पास रह गए हैं छुट्टियाँ मिला के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और अजीब सी सिचुएशन है, बहरानी सी कैफियत है, कड़मासा मचा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, काजी साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या टिक रहे हैं मीन सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे, या आईनी अदालत बनेगी नहीं बनेगी, अभी तक किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन बाज़ लोग ये भी, हमारे कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर की डेडलाइन है जी आईनी तरमीम के हवाले से, और इसी हफ्ते के एंड पे जो SCO कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, उससे पहले ही जो है ये आईनी तरमीम के मामला क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन हलफ बर्दारी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ अभी तक ऑन कार्ड्स ऑन रिकॉर्ड सामने नहीं आई कि ना कोई वर्बल कम्युनिकेशन है ना ही कोई राइटिंग कम्युनिकेशन है। तो बड़ा एक सिचुएशन अजीब सी है, मैं फिर कहूँगा फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन
कि लेट्स सी क्या होता है। आज थोड़ी देर तक उम्मीद है कि मामलात कुछ बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो उस अपडेट से भी आपको आगाह करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।